खतरनाक माना जाता है। हर देश का अपना अपना पहचान है। आज हम दुनिया के 10 सबसे खतरनाक देशों के बारे में जानेंगे, जहां कदम रखने से पहले 100 बार सोच लीजिए। आइए शुरू करते हैं मेक्सिको के साथ। दोस्तों, इस देश में नशीली चीज़ का तस्करी की जाती है। नॉर्थ अमेरिका का सबसे खतरनाक देश है। यहाँ लोग इलीगली दिन रात ड्रग्स सप्लाई करते हैं। यहाँ दिन दहाड़े खुलेआम लोगों को गोली मार दिया जाता है। ये देश कितना खतरनाक है आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारे यहाँ पर मार्केट पे सब्ज़ी मिलना जितना आसान है, उनके देश में मार्केट पे गन मिलना उतना ही आसान है। बड़े बड़े मशीन गन से लेकर छोटे छोटे पिस्तौल तक मार्केट में अवेलेबल होता है, और हर कोई, चाहे अच्छे इंसान हो चाहे बुरा इंसान हो, अपनी सेफ्टी के लिए तो कोई दूसरे को डराने के लिए अपने पास एक गन रखता है। आपको जानकर हैरान होगी कि जो मेक्सिको की कैपिटल है यानी कि मेक्सिको सिटी, वहाँ पे रात 8 बजे के बाद लोग बाहर नहीं निकलते। यानी कि रात 8 बजे के बाद जो आपको लोग मिलेंगे वो या तो ड्रग सप्लायर है या फिर नशेली है। आप यहीं से समझ सकते हैं इस देश का लोग पुलिस को, कानून को कितना डरते हैं। रूल रेगुलेशन तो बहुत है, पर कोई भी रूल रेगुलेशन को कोई फॉलो करने वाला है ही नहीं। दोस्तों, हर चीज़ का एक डार्क साइड होता है, पर जब आप मेक्सिको की डार्क साइड के बारे में जानेंगे तो आपका रात का नींद गायब हो जाएगा। नॉर्थ कोरिया, किंग जोंग उन नाम तो सुना ही होगा। यहाँ तानाशाही के बिना परमिशन से परिंदा तो पर मारने की दूर की बात है, यहाँ पत्ते भी नहीं हिल पाते। दोस्तों, ये देश को बहुत ही खतरनाक माना जाता है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर्यटक की बात तो दूर की बात है, यहाँ पर अपने ही देश के जो लोग हैं वो एक सिटी से दूसरी सिटी को नहीं जा पाते। यानी कि अगर जाएंगे तो वो तानाशाही की परमिशन लेना पड़ेगा। यदि कोई टूरिस्ट इस देश में घूमने जाता है तो वो अकेला नहीं घूम सकता। यानी कि आप तो कहने को टूरिस्ट हो, पर आप एक्चुअली में कैदी हो। दोस्तों, हर देश की तरह यहाँ पे हर 5 साल में इलेक्शन की जाती है, और इलेक्शन का यही तो नियम होता है कि पब्लिक अपनी गवर्नमेंट को चुनेगा। पर यहाँ पर तो होता है कुछ उल्टा। आप यहीं से समझ सकते हैं किंग जोंग उन कितना खतरनाक इंसान है कि उसके ओपोनेंट में कोई खड़े होने का हिम्मत ही नहीं करता है। तो भाई इलेक्शन ही क्यों करते हो? ऐसे इलेक्शन का क्या फ़ायदा? दोस्तों, आप सबको तो पता ही होगा, नॉर्थ कोरिया के साथ अमेरिका हो गया और फिर यूरोपीय देश हो गए, बाकी सब कंट्री, बस चाइना को छोड़ के बाकी सबके साथ कैसा रिलेशन है। तो अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो सोच समझ के अपना कदम रखिए। अफगानिस्तान, दोस्तों, इस देश में बहुत ही अच्छे लोग रहते हैं, पर यहाँ का सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। इतना ख़राब है कि आम लोगों की जीना मुश्किल है। 1973 में यहाँ तख्ता पलट के बाद कम्युनिटी गवर्नमेंट की मदद से सोवियत की सेनाओं ने कदम रखे। सोवियत अफगान वार छिड़ गया। सोवियत आर्मी ने अपना भारी भरकम हथियार के साथ मैदान पर खड़ा उतरा। अफगान को अमेरिका पाकिस्तान से डायरेक्ट सपोर्ट मिला। सोवियत की सेनाओं ने अफगान के पहाड़ी इलाकों में खूंखार आतंकवादी तालिबानियों के सामने नहीं टिक पाए, फिर उन्हें अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा। दोस्तों, अभी तो यहाँ लोकतांत्रिक सरकार का शासन है, पर इस देश की आधे से भी ज़्यादा ज़मीन पर अफगानी तालिबानी यानी कि जो आतंकवादी संगठन है उनकी कब्जे में है, और कंधार शहर को उनका गढ़ माना जाता है। ये देश कितना खतरनाक है आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हो। आम नागरिक तो दूर की बात है, यहाँ पर जो अफगान का सैन्य बल है वो खुद ही सुरक्षित नहीं है, और जो अफगानिस्तान के न्यूज़ रिपोर्टर है या फिर जो बाहर के देश से जाके वहाँ पे न्यूज़ रिपोर्टिंग करते हैं, उनको तो चुन चुन के मारा जा रहा है, और वो दिन दहाड़े खुले आम गोली मार देते हैं। 2019 की पीस इंडेक्स के हिसाब से दुनिया के खतरनाक देशों की लिस्ट में नंबर 1 पर अफगानिस्तान है। सूडान, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ऐसे बहुत से देश है जहाँ का लोग 2 वक्त का रोटी भी नसीब नहीं होते, पर किसी का भी हालत सूडान जैसा नहीं है। सूडान को 2 देश में डिवाइड किया गया है, एक है नॉर्थ सूडान और एक है साउथ सूडान, पर आज तक भी उन 2 देशों के बीच में सीमा विवाद को सुलझाया नहीं गया है। इस देश में भूखेमारी, क्राइम, सरेआम लड़कियों से बदतमीज करना, दिन दहाड़े हत्या करना या लूटपाट करना बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है। दोस्तों, कहने को तो ये देश आज़ाद है, पर आज भी इस देश का जो तानाशाह गवर्नमेंट है उसका गुलामी करते हैं यहाँ का लोग। आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिस देश में आम नागरिक और गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई होता है, यानी कि आम नागरिक और सरकार के बीच में लड़ाई होता है, उस देश में जो डेवलप कितना तेज़ी से हो रहा होगा। दोस्तों, इस देश में 100 से भी ज़्यादा अधिक आतंकी संगठन है, जो तो एक दूसरे से लड़ते रहते। साथ में किडनैपिंग हो गया, दिन दहाड़े किसी का हत्या करना, लड़की छेड़ना, ये उनके लिए बहुत ही आम बात है। यहाँ पर ऐसे भी बहुत सारे केसेस आए हैं जहाँ पर ये लोग पर्यटक को किडनैप कर लेते हैं, फिर उन्हें मोटी रकम मांगते हैं, अगर नहीं देते तो सीधा उनका हत्या कर देते हैं। यमन, इस देश का सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता में से एक है। सऊदी अरब यमन के बीच में लड़ाई चल रहा है, दिन रात यहाँ आतंक का माहौल रहता है। ये किसी को भी नहीं पता कब कहाँ पर किसी वक्त बम का बारिश हो जाए।
दोस्तों आपको जानकर हैरान होगी, ये जो देश है ना पूरी तरह से आतंकवादियों के कब्जे में है। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिस देश का इंटरनेशनल एयरपोर्ट आतंकवादियों के कब्जे में है उस देश का आम नागरिक क्या सुरक्षित रहेंगे। दिन दहाड़े किसी की हत्या कर देना, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना, किसी के घर में घुस के लूटपाट करना बहुत ही आम बात हो चुका है इस देश में। पुलिस या गवर्नमेंट का डर किसी को भी नहीं है। कहने के तो बहुत सारे नियम कानून है इस देश में, पर मानने वाला कोई है नहीं। सीरिया, ISIS नाम तो सुना ही होगा। दुनिया का जितने बड़े बड़े आतंकवादी संगठन है उनका बाप दादा यहीं पे काम करते हैं। ISIS इतना खतरनाक आतंकवादी संगठन है, इसे डर के कोई भी पर्यटक सीरिया पर कदम रखना नहीं चाहता है। ISIS का गढ़ इस देश को माना जाता है। ये देश कितना खतरनाक है आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं। आम नागरिक तो छोड़िए, यहाँ पर जो सैन्य बल है वो खुद ही अपने देश में रहना नहीं चाहते। दोस्तों आपको तो पता ही होगा, किसी की हत्या कर देना ये आतंकवादियों के लिए कितना आम बात है, पर यहाँ पर वो लड़कियों का अपने घर से उठा लेते हैं और घर से उठाने के बाद उनके द्वारा गलत काम करवाते हैं। गलत काम करने के बाद उन्हें बाहर के देशों में सप्लाई कर देते हैं। इस देश में आतंकवादी संगठन के द्वारा हर तरह का गैर कानूनी धंधा किया जाता है। आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं, इस देश का जो नेचुरल गैस है और जो साथ में क्रूड ऑयल है उसको इस देश का गवर्नमेंट ने खुद आतंकवादी संगठन निकाल के दूसरे देश को सप्लाई कर देता है, वो भी बहुत ही कम पैसों से, यानी कि बहुत ही कम दामों में। लीबिया, दोस्तों कोई भी देश में आपको पता ही होगा कम्युनिटी गवर्नमेंट या फिर लोकतांत्रिक सरकार रहते हैं, पर यहाँ पर तो आतंकवादियों का ही चलता है। दोस्तों इस देश में आपको हर 10 लोगों में से 4 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो या तो आतंकवादी है या फिर उनसे संबंध रखने वाले लोग हैं। दोस्तों ये देश इतना खतरनाक है, इस देश में हर छोटे बच्चे के हाथ में आपको एक गन मिल जाएगा, चाहे बड़ा गन हो या छोटा गन। इस देश की मार्केट में गन मिलना बहुत ही आसान है, यानी कि यहाँ से छोटे पिस्तौल से लेकर बड़े बड़े हैवी मशीन गन तक इजीली अवेलेबल है। इस देश का आतंकवादी संगठन इतना खतरनाक है कि उनके खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को वो बंदूक की गोली से दबा देते हैं। सोमालिया, कोई भी देश में 1 या 2 आतंकवादी संगठन रहते हैं, पर इस देश में अकेला 100 से भी ज़्यादा आतंकवादी संगठन है। वो एरिया के लिए अपने में ही लड़ते रहते हैं। दोस्तों इस देश में बहुत ही गरीब है, यहाँ कोई किसी का काम नहीं है या फिर कोई रोजगार नहीं है, इसीलिए वो एक दूसरे को लूटपाट करके ही खाते रहते हैं। जितना भी विदेशी फंडिंग आ रहा था सारे को बंद कर दी गई है, क्योंकि जितना भी विदेशी फंडिंग आ रहा था उसको बस गवर्नमेंट के उच्च अधिकारियों ने अपना जेब गर्म कर रहे थे। बाकी इस देश का डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हो रहा था, ना इस लोगों को कोई रोजगार मिल रहा था। किसी का हत्या करना, लड़कियों के साथ बदतमीज करना, किसी को घर से उठा लेना या फिर किसी के घर में घुस के लूटपाट करना, ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है इस देश में। पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का हालत कैसा है ये हम सबको पता है। इस देश में कुछ लोग तो बहुत अच्छे होने के साथ साथ उनका सोच विचार भी बहुत अच्छा है, पर आपको तो पता ही है अच्छे लोगों की बात कौन सुनता है। सच कहें तो नियम कानून इस देश में बहुत सारे हैं, पर फॉलो करने वाला कोई है नहीं। ये दुनिया का एक ऐसा लौता देश है जहाँ पर हर दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ होता रहता है। दोस्तों दुनिया में अलग अलग देशों का अपना अपना पहचान है, वो अपनी काम को लेकर अपना पहचान बनाते हैं। इस देश का एक बहुत ही यूनिक काम के लिए अपना पहचान है, जैसे कि यूथ का माइंड को वाश करके उन्हें जिहादी बनाना। तो इस देश का लोगों से भी ज़्यादा बदतमीज तो इस देश का गवर्नमेंट है, जो लोगों को अपने में ही लड़ाता है सिंध पश्तून बलोच करके। और यहाँ का जो बलूचिस्तान के लोग हैं उनके ऊपर तो बहुत अत्याचार किया जाता है। जो पाक आर्मी है वो आए दिन बलूचिस्तान में लोगों को मारता रहता है। दोस्तों इस देश में आम नागरिक कितना सुरक्षित है आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अफगान का जो राजदूत है उनकी बेटी को दिन दहाड़े रोड से उठा ले गए और उठा लेने के बाद उनको टॉर्चर करके फिर लाके वापस छोड़ दिए। आप जिस देश में धर्म परिवर्तन करना बहुत ही आम बात है, अपने ही लोगों को सिंध पश्तून बलोच करके मारना बहुत ही आम बात है, उस देश में आप क्या सुरक्षित है? जिस देश की आर्मी ने मसूद अजहर जैसे खतरनाक खूंखार आतंकवादियों को सुरक्षा प्रदान की है, उस देश में आप क्या सुरक्षित है? दोस्तों आर्मी देश में क्यों होता है ये तो आप सबको पता है, पर पाकिस्तान का आर्मी का कुछ और ही काम है। ये बलूचिस्तान में अपनी मनमर्जी चलाता है, यानी कि बलूचिस्तान की जो लड़की है बेटी है उनको घर से उठा लेता है। आज के टाइम पे पाकिस्तान में से बहुत सारे जगह है जहाँ पे क्राइम लूटपाट करना या फिर किसी को लड़की को छेड़ना बहुत ही आम बात है। दोस्तों हम उस देश के बारे में और क्या ज़्यादा बोले, जिस देश में एक तो झूठा इतिहास पढ़ाया जाता है, दूसरे अपनी लोगों को कुछ और दिखाया जाता है, सच कुछ और होता है, झूठ कुछ और दिखाया जाता है। आतंकवादियों को सुरक्षा प्रदान किया जाता है उस देश में, और साथ में सिंध पश्तून बलोच करके अपने ही देशों के लोगों को मारा जाता है। उस देश के बारे में और क्या बोले। दोस्तों जिस देश का GDP दूसरे देश की भीख से चलता है आप उसका हालत को समझ सकते हैं। हमारे साथ तो उनका रिलेशन ठीक नहीं है, हम वैसे भी नहीं जाएंगे वहाँ। फाइनली नंबर 1 पे इराक। आपको जानकर हैरानी होगी, इस देश में सबसे
कम वैल्यू अगर किस चीज़ को दी जाती है तो है लोगों की ज़िंदगी। दोस्तों ये देश बहुत ही खतरनाक है। लड़की छोड़िए लड़का भी यहाँ सुरक्षित नहीं है। किसी की हत्या कर देना या फिर किसी के घर से लूटना, किससे बदतमीज करना, ये सब इस देश का बहुत ही आम बात है। यहाँ पर बहुत सारे लोकल आतंकी संगठन मौजूद है। जो कोई भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है वो उसको सबके सामने ला के उसका गला काट के उसकी हत्या कर देते हैं, ताकि कोई दोबारा उनके खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत ना करे। तो दोस्तों ये थे दुनिया की 10 ऐसे खतरनाक देश जहां पर आप कदम रखने से पहले 100 बार जरूर सोच लीजिए। दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में आपका अनमोल सुझाव जरूर लिखें और साथ में वीडियो को लाइक करें जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है। और साथ में दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर पहले से कर चुके हो तो थैंक यू सो मच मेरे भाइयों। अगर नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और साथ में जो बगल वाले बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट करिए ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों आप सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते हैं जो आपको आपकी बोरिंग भरी ज़िंदगी से छुटकारा जरूर दिलाएगा, यह हमारा गारंटी है।